बड़ी घोषणाएं की जाती हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव है, असम में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है। आपको लगता है इन राज्यों को लेकर आज बड़ी घोषणा हो सकती है बजट में? रंजन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज़ मैं सुन पा रहा हूं टेलीविज़न स्क्रीन पर। इस बजट के बारे में मैं अपनी बात की शुरुआत इससे करना चाहूँगा कि आप देखिए कि चाहे वो चुनाव हों प्रदेशों के या कोई भी दूसरा मसला हो, पिछले 5-7 वर्षों में अगर हम देखें तो सरकार एक कंटिन्यूटी पे चल रही है। जो कंटिन्यूटी 2019-20 से स्थापित करने की कोशिश की गई, जैसे हमने देखा कि कैपिटल आउटले यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरीके का ज़ोर है, डिफेंस पे जिस तरीके का ज़ोर है, एग्रीकल्चर में जिस तरीके का ज़ोर है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि चुनाव है या नहीं है, ये सारे सेक्टर्स में बजट में बढ़ावा दिया गया है। और यही वजह है कि हमने देखा पिछले 5-6 साल की अगर आप बजट का टोटल आउटले देखें कि कितना बजट सैंक्शन हुआ सारे सेक्टर्स को और सारे मंत्रालयों को मिलाकर, अब 50 लाख करोड़ से ज़्यादा पर हम पहुंच गए हैं। तो मुझे मूल रूप से ये लगता है कि ये कंटिन्यूटी वाला ही बजट होगा। अब जब भी बजट आता है साल में एक बार तो उम्मीदें बहुत होती हैं। वैसे अगर आप देखें और हम देखें तो अब वो स्थिति नहीं है कि साल में एक ही बार बजट पेश हुआ और सारी योजनाएं वहीं की वहीं बन गई और उसी पे अमल होता रहा, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां अलग किस्म की हैं, उससे हम ड्रिवन होते हैं। और साल में हमने देखा है कि कई बार पॉलिसी में ट्वीक करने की ज़रूरत होती है, जो किया जाता है। कुछ कहीं फंड्स देने की ज़रूरत होती है, वहाँ किया जाता है। तो एक तरीके से ये कंटिन्यूटी चलती रहती है। अब जाहिर सी बात है कि जिन राज्यों में चुनाव हैं, अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों में, तो वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें हों या आम लोगों के लिए सुविधा की योजनाएं हों, पहले से ही की जा रही हैं। और आने वाले समय में सिर्फ उन्हीं राज्यों में नहीं, दूसरे राज्यों में भी बजट एलोकेशन ख़ास तौर पर मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाया जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, कर्ज़ जो है अभी सरकार पर, भारत पर, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसको कम करने के लिए, उसको पाटने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को स्पेंड इकॉनमी होना बहुत ज़रूरी है। स्पेंड इकॉनमी मतलब लोग खर्च करें। जब तक पैसे का रोटेशन नहीं होगा तब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, और जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक रोज़गार के नए अवसर नहीं आएंगे। ये एक साइकिल है, ये कहीं भी अगर रुकेगा तो आपकी जीडीपी में कमी आनी शुरू हो जाएगी। अभी जो टारगेट है 7.4% इस साल का और 6.8% से लेकर 7.2% अगले वर्ष का, ये और थोड़े से बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि पूरी वैश्विक परिस्थिति को अगर आप देखें तो भारत इस समय इकोनॉमी के फ्रंट पे, फाइनेंस के फ्रंट पे बहुत तेजी से बढ़ती हुई। ठीक है हर्ष जी, मैं रोक रहा हूं क्योंकि लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंची हैं, क्योंकि उनसे मुलाकात होती है, बजट डॉक्यूमेंट उनको दिखाया जाता है, उसके बाद वो सीधा संसद भवन का रुख करती हैं। ये लाइव तस्वीरें, ये देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ में जो बजट का टैब होता है, वो बक्सा उनको उनके हाथों में, क्योंकि ये एक जो एक ऑफिशियल प्रक्रियाएं होती हैं, पूरी कार्रवाई होती है, वो एक के बाद एक शुरू होती है। वित्त मंत्रालय जाना, कोर टीम के साथ बैठक करना, फिर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करना, और यहां से सीधा रवाना होंगी संसद भवन की तरफ। और ठीक 11 बजे बजट भाषण शुरू होगा। तो एक एक तस्वीर न्यूज इंडिया पर आज हम आप तक दिखाएंगे। अभी ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निर्मला सीतारमण बजट पेश करने से पहले महामहिम द्रौपदी मुर्मू, देश की राष्ट्रपति, उनसे मुलाकात
करती हुई नजर आ रही हैं। बजट के बारे में जानकारी दी जाती है, औपचारिकताएं होती हैं जो पूरी करनी होती हैं, उसको पूरा कर रही हैं। एक ब्रीफ स्टेटमेंट यहां पे दी जाती है राष्ट्रपति को कि इस बार हम बजट में क्या बड़ी घोषणाएं करने जा रहे हैं। फिर राष्ट्रपति से इजाजत लेते हुए सीधा रुख किया जाता है संसद भवन का और लोकसभा में 11 बजे निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण, घोषणाएं देश के लिए, देश की आर्थिक दशा दिशा क्या होगी वही बजट तय करता है। बजट भाषण में क्या हर सेक्टर के लिए आज बड़ी घोषणाएं होंगी, डिफेंस के लिहाज से, रेलवे के लिहाज से, कॉरपोरेट के लिहाज से, किसानों के लिहाज से, देश के मध्यम वर्ग के लिहाज से आज बड़े ऐलान क्या हो सकते हैं। इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिर रुक करते हैं, हमारे साथ हर्षरंजन जी जुड़े हुए हैं। हर्ष जी, आपकी तरफ एक बार फिर रुक कर रहा हूं। जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि सरकार को थोड़ा सोचना होगा, अभी जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया था सरकार की तरफ से, उसमें भी कहा गया था कि जो फ्री की रेवड़ियां हैं, ये जो बड़ी घोषणाएं सरकार करती है, इस पर थोड़ी सी रोक लगानी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से बजट में थोड़ा सा जो बैलेंस है, संतुलन है, वो ठीक नहीं बैठ रहा है। किसान सम्मान निधि की बात करें, आयुष्मान भारत की बात करें, या फिर सरकार जो अन्न बांटती है गरीबों को, देश के 85 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जाता है, तो क्या इस बार इन योजनाओं में और बड़ी घोषणाएं होंगी या सरकार थोड़ी सी लगाम लगाएगी इस बार? हर्ष जी, क्या लगता है? वो होगी, लेकिन बहुत बड़ी कोई उम्मीद नहीं करें। कंटिन्यूटी का ये बजट होगा। और जो मैं बता रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, 50% देश का जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर फार्म सेक्टर में जुड़ा हुआ है, लेकिन फार्म सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 20% के आसपास ही है। ये एक बड़ा गैप है। अभी भी सर्विसेज सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो हमें अभी भी लग रहा है कि जो सरकार ने पिछले 5-6 सालों में बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कैपिटल आउटले को बढ़ाया है, उसमें अभी भी जोर रहेगा, क्योंकि उससे रोज़गार बढ़ता है, और जब रोज़गार बढ़ता है तो स्पेंड इकॉनमी, लोगों के पास पैसा रहता है तो उससे लोग खर्च करते हैं। मैं ये कह रहा था। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ सौरभ हैं जो एक उद्यमी हैं, तिवारी जी हैं डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सौरभ से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप एक उद्यमी हैं, एक उद्यमी के लिए ख़ास तौर पर जो मध्यम वर्ग का उद्यमी है, एमएसएमई सेक्टर जिसको कहते हैं, यही देश की इकॉनमी की रीढ़ एक तरीके से होता है। आप लोग क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं? Harshit, thank you. And